वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटो को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस अभी टाइम नहीं है ज़्यादा गप्पे शप्पे मारने का, तो मैं निकल रही हूँ आरफ को लेने। एक्चुअली मेरी नींद बड़ी पूरी हो गई। मैं ना अपने हस्बैंड के जाने के बाद फिर सो गई थी, क्योंकि सुबह नींद पूरी नहीं होती। सुबह आरफ को छोड़ के आई, फिर मैंने मशीन लगा ली, कपड़े वगैरह धो लिए, डाल दिए, काफ़ी काम मतलब सुबह सुबह निपटा लिया। तो जैसे मेरे हस्बैंड गए, मैंने कर ली आधे घंटे की झपकी। और आधे घंटे की झपकी अगर बड़ी गहरी वाली मिल जाए ना, तो फिर मतलब मुझे होता है कि बस मेरा दिन हो गया पूरा। मतलब बस अब कोई आलस नहीं, कोई थकावट नहीं। तो अभी बिल्कुल मूड वैसा ही रिफ्रेश हो रहा है, कोई आलस नहीं, कोई थकावट नहीं। तो अब मैं अपना ब्लॉग अच्छे से शुरू कर सकती हूँ। तो चलिए मैं आरफ को लेकर आती हूँ, और अब फिर सारा दिन मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी। चलिए आरफ को लेने। गाइज मैं आरफ को ले आई हूँ, और घर में आते ही आरफ के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं और जिमिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। टेलीविजन में आते ही भाषा जी शुरू हो जाएंगे देखने। चलो कोई नहीं, अभी इसका टाइम है तो मैं आप शुरू करती हूँ, और मैं ना आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये ना हमारा जो म्यूजिक सिस्टम पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, देखो इसको ना कवर करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो ट्यूशन के आते हैं वो इसके ऊपर कॉपियाँ वगैरह रख देते हैं। फिर ब्रूनो भी है, मस्ती करता है, तो कोई पेन वेन ना मार दे। तो ये कवर ना सोफे का था, जो हमारा पुराना सोफा था, इसमें इतनी सारी पेन्स लगाकर इसको सेटअप किया गया, और ये अब हमारा कहीं यूज़ नहीं होना, सोफे पे तो बिल्कुल नहीं। तो मैं इसे काट कूट के ना इसके शेप का कर देती हूँ, ताकि सिर्फ लगाया, बिछाया और उतार लिया, और जब म्यूजिक चलाना हो तो इसको इजीली उतार लो। सेफ्टी पिन का चक्कर बड़ा भारी लगता है। तो चलिए मैं इसको काट के सेटअप कर देती हूँ, तब तक गीज़र का पानी गर्म हो जाएगा, फिर मैं नहा के आती हूँ। गाइज ये देखिए, इसका कवर मैंने पूरा काट कूट के बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली साइज लिया था, इंची टेप से नाप के, और ये पूरा आ गया। अब जब इसको यूज़ करना है, बस इसको यूँ हटाना है मैंने, और मैं यूज़ कर दूंगी और फिर इसको बिछा दूंगी। वो सेफ्टी पिन्स लगाने का चक्कर, ऊपर से फोल्ड करने का चक्कर खत्म हो गया, और बिल्कुल मेजरमेंट सही रहा। तो चलिए इसके ऊपर हम एक ट्रे रख देते हैं, मेरी चाय कॉफ़ी के लिए बहुत काम आती है। अब मैं बेड खोल रही हूँ, क्योंकि अब मैं बेड खोलूँगी, इसमें से चादर निकालती हूँ जो अंदर बिछानी है। गाइस ये वाली चादर निकाली है मैंने उधर बिछाने के लिए, और ब्रूनो ना अभी डंठल खा रहा था, अरब खाना खा रहा था, तो इसे 3 खा लिया और अब बाकी पड़े हैं। बुनी डंठल नहीं खाने, आजा, तेरे पड़े हुए हैं, जल्दी आ। और यहाँ मेरा भी खाना गर्म हो गया है, तो बस मैं खीरा वगैरह काट लूँ, तब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा, गर्म ज़्यादा ही हो गया। तो मैं चादर बिछा देती हूँ, और दही भी निकाल ली है फ्रिज में से, तो ये अब मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। चला इधर आते, एक बिस्तर पे बिछाएं चादर। आ गया, कुट कुट जाइला। 3 दिन लग गई अंदर वाला गद्दा सूखने में। चलिए गाइज यहाँ तो चादर बिछा दी, अब हमारा सारा काम ख़त्म हो गया, और अब बस सिराने लगा देते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम खाते हैं खाना, और फिर करते हैं नहाना। अब देखो ये इधर आ गया, ए भाई चल ले उधर, मेरी दुमची। गाइस बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, और आज कमाल की बात हो गई कि 5 बजने में 10 मिनट है, अभी तो कोई आया नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट पहले पहुंच ही जाते हैं। और मैं रेडी हो गई। आज मैंने अपने बाल ना टाई अप कर लिए हैं, क्योंकि सर मेरा धोने वाला हो रहा था और मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर बाल खुले रखने पड़ जाते। तो अब मौसम चेंज है ना, तो 2 दिन के बाद ही सर धोया करूँगी, 1 दिन का गैप नहीं। सूखने में बहुत टाइम लग जाता है, ठंडी ठंडी सी लगती है, मुझे ठंडी लगती है। तो आज मैंने फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन ली है, बट ये वार्म नहीं है, सिर्फ स्वेट शर्ट नहीं टी शर्ट है, मतलब बस गर्म कपड़ा नहीं है, नॉर्मल टी शर्ट है जो मैंने पहन ली है। तो वैसे बच्चों का वेट हो रहा है, तब तक मैं अंडे वगैरह उबलने रख दूँ, और जोत जला लूँ, और चाय बना लूँ। चाय नहीं, ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि इस टाइम ना स्लीपी फील होता है, तो कॉफ़ी बड़ी बैड वाली नीड हो जाती है। और मैंने ईयरिंग्स बहुत टाइम बाद पहने। अब तो मेरे पास ना ईयरिंग्स की भी 5-6 वैरायटी हो गई डेली में चेंज करने की, बट मुझे वो वाइट वाले सिल्वर वाले बहुत अच्छे लगते हैं, जो आरवी ने पसंद किए थे। तो चलिए कॉफ़ी बनाते हैं। इसे किसी की आवाज़ आई नहीं कि ये भागा। आप चले जाओ अंदर भाई साहब, अंदर बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, गो इनसाइड। चलो बच्चे अभी आएंगे ना, फिर देखो अंदर, शाम तक अब अंदर। आरव भी सो रहा है ना, अंदर जा, तू भी नहीं निकल ले, गो बुनी जाओ। गाइस बच्चा पार्टी पढ़कर गए हैं 8:30 बजे, क्योंकि कल एग्जाम है, और ये सो के आपको पता है जागते हैं, और मैं जागी हुई हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। जल्दी हो जाओ फटाफट। हाँ आके मुझे सुनाएगा। अजय गया ना स्कूल, अब देखो इसकी रात को वाट लगाती हूँ मैं। आज ही स्कूल गया, इसका काम रह गया टेस्ट देने वाला। अब जब तक ये टेस्ट पूरा कंप्लीट नहीं करेगा, मैं इसको सोने नहीं दूंगी, तुम देखना। ठीक है, तू देखियो आज जितना लेट सोऊंगा उतना ही वो नहीं पूरी होगी। हाँ करियो, आके स्कूल से आके जितना मर्जी सोइयो। तो मैं अभी जा रही हूँ दूध दही पनीर वगैरह लेने, और चापे बनाने, क्योंकि ये तो शलगम खाएगा नहीं, और इसके बापू को शलगम खाना है। तो चलिए जाके चापे लेकर आते हैं। शॉप पर आई हूँ माइक्रोवेव के मग्स लेने, जो मिले मुझे। अब देखते हैं क्या दिखाते हैं भैया। मग्स दिखा दो। ये वाला मग ले लिया, ये टिश्यू पेपर और ये कोना। चलो फाइनली मैं सामान ले आई। कुछ बोल रहे? ये तो अरे फोन गिरेगा। ब्रूनो में आरवी मैं ना
कभी ब्रूनो को आरव कह देती हूँ, आरव को ब्रूनो कह देती हूँ, मेरा सारा दिन यही चलता है। और गाइस मैं आपको दिखाऊं, मैं मग ले आई हूँ और मैंने ना पहले ये मग कॉफ़ी वाला अमेजोन पे ऑर्डर किया था। 322 में 2 मग आ रहे थे अनब्रेकेबल, लेकिन जब डिलीवर होने लगे तो क्वांटिटी आ रही थी 1, मैंने वापस कर दिया। मैं कहा ले जाओ, झूठे कहीं के, पहले 2 दिखाते हैं, जब डिलीवर करने आए तो 1 आ गया। तो मैं फिर यहाँ से अभी 1 ले आई हूँ। मैंने उनको पूछा कि मतलब अनब्रेकेबल तो नहीं है बट माइक्रोवेव सेफ़ है, तो ही सेड येस। तो अगर होगा तो 1 और ले आऊँगी, क्योंकि हमारे ना मग सारे टूट गए हैं, सिर्फ 1 ही मग बचा। तो कभी दूध गर्म करके पीना हो या बड़ा ग्लास भर के मुझे कॉफ़ी या चाय पीनी हो, तो मुझे छोटे छोटे मग्स में तो कुछ होता नहीं ना। तो ये देखिए, और मैं क्या लाई, दिस वन इज़ पनीर, और बाकी तो ये दूध, चाँप, ये सब है। ये मेकअप रिमूव करने वाली कॉटन बॉल्स, ये टिश्यू पेपर, एक कोना, और ये देखिए ना बड़ा प्यारा कलर था ये अनब्रेकेबल तो नहीं है, नो डाउट, तो हाथ से पता चल रहा है, लेकिन ये माइक्रोवेव सेफ़ है तो ये अच्छी बात है। तो इतना तो होना चाहिए ना सर्दियों में गरम गरम दूध या चाय कॉफ़ी कुछ पीने के लिए। तो चलिए मैं अभी सामान रखती हूँ। और आज आरव ने ना गद्दियाँ देखो कितनी अच्छी तरीके से लगाई हैं, ट्रायंगुलर शेप में खड़ी करके। तो एक गद्दी एक्स्ट्रा बच गई है, वो इधर रख देते हैं, बट ये ऐसे लगी हुई ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो दिमाग तो है लड़के में। तेरी तारीफ़ नहीं करी बेटा, तो मुझे घूर के मत देख, तेरे को तो बताती हूँ मैं। ये देखो, इसका एक खाना रख के गई थी और अभी इसको पता है इसको छिदने वाली है, बस पिटने वाला। अभी रुक जा, तो तेरे को बता रही हूँ, ठूस के खिलाती हूँ तेरे को मैं, रुक तू। तो गाइस भूख तो मुझे भी बड़ी ज़ोर की लग रही है, बट मैं अब यही सोच रही हूँ कि चाँपें बनानी है जो मैं खाती नहीं, और शलगम मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं शलगम, बट मुझे अपने लिए अलग से निकालने पड़ेंगे। तो कुछ 2 मिनट वाला फटाफट बन जाए अभी एट रैंडम। टैंकी, पानी की टैंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। हो गई अनाउंसमेंट। तो मैं अपने लिए थोड़ा सा ना 1 पैकेट मैगी का बना लेती हूँ एक साइड पे। मैगी अपने आप बनती रहेगी, मैं अपना काम निपटाती रहूँगी। तो चलिए बनाते हैं यम्मी टेस्टी छोटा वाला पैकेट मैगी। गाइस मैंने अंदर वाले रूम में आज ही 3 दिन के बाद चादर बिछाई थी, क्योंकि मुझसे पानी गिर गया था। अब वो चादर मुझे फिर हटानी पड़ रही है जैसे ही मैं अंदर आई हूँ। क्यों? क्योंकि अब आज आरव से पानी गिर गया है। तो मतलब अब ये गद्दा तो ऐसा हो गया कि इस पर हम चादर बिछा ही नहीं सकते। कभी मैं पानी गिरा देती हूँ, कभी आरव पानी गिरा देता है। अब मुझे वापस चादर उठा के बाहर लेके जानी पड़ेगी सुखाने के लिए, क्योंकि घर में तो सूखेगी नहीं अंदर। तो बाहर बालकनी में पहले ही कपड़े, तो उसको मैं वो क्या बोलते हैं रेलिंग, उस पर डाल देती हूँ। तो ये देखिए इधर कमरे का हाल। ये देखिए, दिन में मैंने आपको दिखाया था ना कि चादर बिछा दी, कमरा सुंदर लग रहा है। अब ये देखो, ये सारा इसने गीला कर दिया, तो पंखे से थोड़ा सा सूख गया है, बट चादर पूरी गीली हुई पड़ी है, ये आधी साइड वाली जो गद्दे पे थी। तो अब इसको बाहर करना पड़ेगा। अब ये चादर डालूंगी भी तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि गद्दा पूरा गीला हुआ पड़ा है। चलिए अब इसको उठा के बाहर करते हैं। और मैंने ना माइक्रोवेव में टेस्टिंग की है कि जो नया मग मैं लाई हूँ, ये वाला, ये माइक्रोवेव सेफ़ है या नहीं। तो मैंने इसमें पानी डाला था, हाँ मज़ेदार हो गया गर्म। तो बस ये कंफर्मेशन होगी ना कि माइक्रोवेव सेफ़ है, क्योंकि उस पर कप पे लिखा नहीं हुआ। तो चलिए अब फिर मैं एक और ले आऊँगी कल। गाइस फाइनली 5 मिनट वाली मैगी इज़ रेडी टू ईट। तो मैगी खा के थोड़ी पेट पूजा कर लें और फिर लगते हैं रसोई में शलगम और चाँपे बनाने। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, कार्यक्रम में थोड़े से बदलाव आए हैं। मतलब खाना तो बनेगा ही, बट खाना थोड़ा रुक के बनेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस में थोड़ा लेट हो गए हैं। तो पहले मशीन लगाई जा रही है, पहले हम अपने कपड़े चेंज कर लें, क्योंकि मुझे इतनी फुल स्लीव्स में बहुत लगती है गर्मी। तो ये मैं लेकर आई हूँ कॉटन की टी-शर्ट। कपड़े चेंज करके मशीन लगाकर फिर हम रसोई में लगते हैं, क्योंकि अभी आरव ने भी नहीं आना, आधा पौना घंटा। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा लेट हो गए हैं, तो फिर वो बाहर के काम, मतलब मशीन का काम ऑन करके फिर हम रसोई में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। टिंग टोंग। गाइस अब मैं अपना म्यूज़िक प्लेयर स्टार्ट कर रही हूँ, काम करते करते गाने सुनेंगे। और बस ये उतारा और हो गया, क्या बात है। तो ये तार कितने गई? ओ ले, तार तो पीछे गिरी हुई है। चलो तार निकाल लूँ, वरना पहले सेफ्टी पिन हटाओ, फिर कपड़ा खोलो, फिर सेफ्टी पिन लगाओ। गाइस मशीन में कपड़े ऑलमोस्ट धुल गए, और यहाँ पे मेरी चाँपें भी बन गई। और मैंने आज SDS का मसाला चाँप में नहीं डाला, SDS का मसाला चाँप में नहीं डाला। वाह 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 वाह। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अपने वाला मसाला डालना, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने कहा ओके। अब मैं शलगम काट रही हूँ, छोटे छोटे शलगम हाथ से फिसलते जा रहे हैं। सी ये देखिए, चाँपें मैंने पहले बना दी, क्योंकि अगर आरव आ गया तो उसको भूख 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 हो रही होगी। चाँपें रेडी हैं, आटा गूंद दिया, ये रहा झरोके से। और ये शलगम ना बहुत छोटे छोटे से हैं, तो इनको काटने के चक्कर में ये बेचारे हाथ से फिसल जाते हैं। हरी मिर्ची और धनिया भी निकला है, बट चटनी तो हमारी बनी पड़ी है। तो बस अब इसको काट के बनाते हैं। अगर अब खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो सुबह लंच में काम आ जाएगा। फुल साउंड पे DJ म्यूजिक, आहा हा, हाथ जो चलते हैं ना जल्दी जल्दी,
इसीलिए ब्लॉग नहीं बना। चलिए अब मैं फटाफट शलगम बना लूँ, अब दोनों बाप बेटे आने वाले होंगे। गाइस ये देखिए मैंने शलगम काट ली, आरव खोल देना, और मेरे हस्बैंड भी आ गए। ये प्याज, टमाटर और मैंने ना लहसुन भी काटा, आपको टुकड़े दिख रहे होंगे छोटे छोटे, मैंने सब एक साथ काट लिया। और यहाँ कुकर में पटाखे बज रहे हैं, एक्चुअली तेल थोड़ी छींटे मार रहा है, तो अब ये सब मैं एक साथ कुकर में डाल दूँगी, डालूँगी नमक हल्दी और बजवा लूँगी सीटी।